फॉर, फॉर याद कर लीजिए पास, और डी फॉर, डी से याद कर लीजिए दूर, है ना। अब किसके पास किसके दूर, हमने कहा था ये सारे वर्ड बेटा एक दूसरे से रिस्पेक्ट में यूज होते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कहां से ओरिजिन है, या विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट, कहां से इनका ठीक से डेवलपमेंट हुआ है, क्या चीज पहले बननी शुरू होगी, उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कौन सा प्रॉक्सिमल पार्ट होगा और कौन सा डिस्टल। हेनले लूप आप लोगों ने सब, सॉरी यहाँ पे नेफ्रॉन सब लोगों ने पढ़ रखा है। नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे इसे आप क्या कहते हो बेटा, इसे आप कहते हो बाउमेंस कैप्सूल, है ना। फिर बाउमेंस कैप्सूल के बाद आपके पास जो आता है उसे कहते हो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। फिर कहते हो ये हमारे पास हेनले लूप है, थोड़ा अवे पहुंचते हो तो कहते हो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। फिर इसी तरीके से आगे और उसके पार्ट पढ़ते हो। तो मेरा लेना देना यहां पर है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही क्यों कहा गया और इसे डीसी कहा गया। तो इसका कारण है कि जब नेफ्रॉन बन रहा होगा तो नेफ्रॉन में सबसे पहला हिस्सा क्या बना होगा बेटा, जाहिर सी बात है ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल। तो बाउमेन कैप्सूल जब ओरिजिन पहले ओरिजिनेट हुआ है तो ओरिजिन के पास वाला हिस्सा कौन है बताइए, दैट इज पीसीटी, इसीलिए इसे कहा गया प्रॉक्सिमल। और डीसीटी बाद में डेवलप हुई होगी, दैट इज बाद में जाकर बनी, मतलब दूर बनी है। तो जितना ओरिजिन से दूर बनी है, जितना डेवलपमेंट से दूर बनी है, उसे क्या कह दोगे बेटा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। याद कर लीजिए बेटा, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला और डिस्टल का मतलब दूर वाला। एक डायग्राम और एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, 12th में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको डायग्राम दिया गया है इस तरीके का, और उसमें बात करता है एंथर की। इस तरीके से एंथर का बना रखा है उसने, यहां इसको कह रखा है कि ये फिलामेंट है, फिलामेंट, और ऊपर इसको कहता है एंथर लोब, एंथर। तो फिलामेंट को कहता है कि ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, और एंथर को कहता है बेटा ये डिस्टल पार्ट है। जाकर के एनसीईआरटी देखेगा, ये सब एनसीईआरटी की पॉइंट में उठा रहा हूं। तो प्रॉक्सिमल पार्ट है मतलब पुष्प की ओरिजिन कहां से होती है, आप लोग बताइए बेटा, थैलमस से होती है। कहां से होती है, थैलमस। थैलमस को ही पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन का मतलब पुष्प के जितने भी पार्ट हैं, जहां पर बैठने की जगह है, जहां पे वो सिचुएट है, जहां से ओरिजिनेट हुए हैं, थैलमस से अगर ये लोग लगे हुए हैं, तो थैलमस के पास वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा बेटा बताइए, फिलामेंट वाला हो जाएगा। और थैलमस से अवे वाला हिस्सा, दूर वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, दैट इज एंथर लोब वाला हिस्सा हो जाएगा। समझ में आया। टी डी सी टी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही 4 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी से निकाल निकाल के बता रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ बायो की ये भाषा है, बायो की ये टर्मिनोलॉजी है, हम इस तरीके से